यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब? सारी जो है आप लोगों के इंतजार की सीमा पार हो चुकी है अब रिजल्ट को देखते देखते। तो अभी अब आपको एक टाइम होता है, उसके बाद आप सैचुरेटेड स्टेट में आ जाते हो कि अब नहीं हो रहा है। तो वो सबके साथ होता है। तो बस आप लोगों के लिए आपकी आंसर की मैं हमेशा से बोलती हूँ, आपका रिजल्ट है, आपको पता होता है, बस एक कंफर्मेशन चाहिए होता है, एक बार देखना कि क्या मेरिट शफल हुई है, क्या मेरिट ज्यादा हुई है या कम हुई है। इन सब बेसिस पे हमें रिजल्ट का इंतजार तो रहता ही है। बट आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए कि ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट ना हो, उनको हम ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। ठीक है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आज एजुकेशन सब्जेक्ट की जो नई आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई, आप सबने देख लिया होगा, 2 से 4 क्वेश्चन उस पे चेंज हुए हैं। एक दो क्वेश्चन के आपके दो ऑप्शन सही हुए हैं, एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, दो क्वेश्चन चेंज हुए हैं। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन में हमें चेंज देखने को मिला है। तो डेफिनेटली आपकी मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा। और जिसके कम नंबर है उसके ज्यादा, और जिसके ज्यादा नंबर है उसके कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, वो मेरा बायो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं अपने एजुकेटर के बारे में। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ। और मेरे पास 4 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मैं आपको जेआरएफ अड्डा पर एजुकेशन सब्जेक्ट प्लस पेपर 1, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी पढ़ाती हूँ। और क्लास की टाइमिंग आपकी है 8 AM पर, जो कि आपकी पेपर 1 की टाइमिंग है। और अल्टरनेट डेज में हम लोग वीक में 3 दिन क्लास रखते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। जिस तरह से आपका पेपर हुआ है, अभी नई आंसर की आई है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज, मैंने पहले तो बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो आप देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में नेट के लिए कितने क्वेश्चन की मैं बात करूंगी, कितने क्वेश्चन पर आपका जेआरएफ हो सकता है, नेट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में स्टूडेंट्स 92 क्वेश्चन प्लस में मान के चलो, माइनस में नहीं प्लस में। ठीक है, 92 क्वेश्चन प्लस इससे ज्यादा अगर आपके हैं तो आपको डेफिनेटली नेट मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको नेट मिलेगा 92, 93 इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं। ठीक है, और इसके अलावा जेआरएफ की मैं बात करूं तो कितने क्वेश्चन पर आपका कंफर्म होना चाहिए जेआरएफ। तो 104 से 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन आपके जेआरएफ के लिए होने चाहिए। 105 क्वेश्चन प्लस में ही मानिएगा, माइनस में तो बहुत कम चांस है, क्योंकि मेरिट थोड़ा सा पिछली बार के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन ज्यादा ही रहेगी, कम होने की संभावना कम है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात, क्योंकि मैं इसलिए बोली कम होने की संभावना ये है कि डेफिनेटली इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लोग इसके तरफ आ रहे हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, 2-3 साल लोग लगे हुए हैं इसी एग्जाम को क्रैक करने में। तो डेफिनेटली डे बाई डे इसका कंपटीशन इस एग्जाम का बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए मेरिट अब कम होने के चांस तो बहुत कम है। कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया है तो वो ओवरऑल कम चली जाए मेरिट, तो वो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली इसका ग्राफ इंक्रीज ही हो रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करती हूँ, तो 84 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन अगर आपका है, 83, 84, 85, तो आप मान के चलो कि आपका नेट हो जाएगा, डेफिनेटली नेट हो जाएगा। देखिए, अगर आपका 92 क्वेश्चन है तो आपको डेफिनेटली नेट मिलेगा। अगर 105 क्वेश्चन है तो जेआरएफ तो कंफर्म ही है, ज्यादा वाले तो इसमें खुशी हो जाइए कि आपका इससे ज्यादा है तो। प्लस माइनस अगर इससे कम क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका 89 क्वेश्चन से 92 क्वेश्चन तक सही है, तो आपको पीएचडी कैटेगरी वाली सिलेक्शन मिल जाएगी, पीएचडी एंट्रेंस में सिलेक्शन पूरा चांस है होने का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करती हूँ, ईडब्ल्यूएस में आप देखिए 84 क्वेश्चन आपको नेट, माइनस में है, अगर आप मान लीजिए आप कितने पे आएंगे, 80 टू 84 है आपका, तो पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, एक एक सिलेक्शन तो आपको मिलना ही मिलना है। और मैं ओबीसी कैटेगरी, इसमें बहुत कंपटीशन है बच्चों इस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में भी, ईडब्ल्यूएस में इतना नहीं है इस टाइम पर, अभी इतना हाई मेरिट नहीं जा रही है, ओबीसी से एक क्वेश्चन कम ही जाती है मेरिट ईडब्ल्यूएस की। तो 98 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन मान लीजिए मैक्सिमम जेआरएफ के लिए। कितने क्वेश्चन? 98 टू 99 क्वेश्चन। उसके बाद में बात करूं अगर ओबीसी कैटेगरी, यहाँ पर बहुत कंपटीशन देखने को मिलता है। 84 क्वेश्चन टू 85 क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको नेट के लिए चाहिए होगा
84 से 85 क्वेश्चन आपको नेट के लिए चाहिए। अगर आपका कम स्कोर है यानी कि 80 से लेकर के 84 के बीच में है तो आपको पीएचडी एंट्रेंस का पूरा पूरा सिलेक्शन होने का चांस है इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 198 क्वेश्चन, 198 मार्क्स या 98 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन यानी कि कितने मार्क्स हो गए आपके, 200 में से दो चार क्वेश्चन कम मान लीजिए, 200 मान सकते हैं वैसे हम, 200 मान सकते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन आपका सेफ स्कोर है, 100 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा जेआरएफ का। तो जिनका अगर 99 है, 98 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है और वो जो प्लस में जा रहे हैं तो उनका तो कंफर्म ही है। मिनिमम मैं बता रही हूँ कि इसमें 98 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, सही, क्लियर। एससी कैटेगरी में देख लेते हैं। एससी कैटेगरी में आप 80 क्वेश्चन मान के चलिए, 80 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए और इससे कम है तो पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा और इससे ज्यादा है तो आपको नेट मिलेगा डेफिनेटली। और यहाँ पर 92 क्वेश्चन अगर आपका एससी कैटेगरी में है तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। ये सेफ स्कोर की मैं बात कर रही हूँ, सेफ स्कोर कितना है, इतना। एसटी कैटेगरी की मेरिट थोड़ा सा कम जाती है कंपैरेटिवली, तो आप देखिए 78 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन पर नेट, और इससे भी कम है मान लीजिए आप 70 टू 75 के बीच में हो तो पीएचडी एंट्रेंस में आपका सिलेक्शन होगा। और इधर मैं बात करूं 90 क्वेश्चन पर आपके चांस है जेआरएफ के, ठीक है, 90 टू 91, 92 बस इतने क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। मैंने दिसंबर के कट ऑफ से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज्यादा ही बताया है, तो अगर मेरी बढ़ के भी जाती है तो इतना तो रहना ही चाहिए। अब इससे ज्यादा जाने का चांस बहुत कम है। अब आप लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली हो तो वो अलग बात है, बट इतनी ही क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट इसकी ले लेना और थोड़ी सी अपनी जो है तसल्ली रखना कि अब तो अपने क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये रही कट की बात। और अब जो लोग लगता है कि इतने क्वेश्चन में इतने जो है 98 99 क्वेश्चन भी आपके नहीं बन पा रहे हैं या 100 क्वेश्चन नहीं सही हो पा रहे हैं, आपको जेआरएफ नहीं मिल पाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी करना है। और तैयारी के लिए जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़े रहिए। और जेआरएफ अड्डा आपके लिए फ्री में भी कंटेंट लाता है। यूट्यूब पर क्लास होती है 8 AM पर, टाइमिंग है जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी पढ़ाती हूँ। इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करूँ तो 7 PM पर एजुकेशन की अल्टरनेट डेज पर क्लास होती है, मंडे, वेंसडे और सैटरडे को। तो इसमें 7 PM पर ज्वाइन कर लिया करो। ये तो फ्री की बात हो गई। अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को एक कंटिन्यूसली पढ़ना है, तो डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस हो रही है। पेड बैच ऑलरेडी चल रहा है। ये पेपर 1 की डिटेल्स हैं जिसमें अदिति मैम के काउंसलिंग सेशंस, मेरी क्लासेस, मैम की प्रीति मैम की क्लास और योगेश सर क्लास ले रहे हैं। अलग अलग यूनिट कवर हो रही है। और पेपर 2 की मैं बात करूँ एजुकेशन, तो एजुकेशन में पढ़ा रही हूँ, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें पीडीएफ के साथ सारी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आफ्टर द क्लास। नाउ कम टू द कॉम्बो पैकेज। ये बहुत बेस्ट होता है अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है और आपको लगता है कि हिंदी मीडियम में भी कैसे तैयारी की जा सकती है, आपको बाइलिंगुअल कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे लानी है, तो अभी से जुड़ जाइए। आपको 6-7 मंथ में बेसिकली पूरा कमांड आ जाएगा पेपर 2 पर, एजुकेशन पर, और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होती है वो सब हम लोग करा रहे हैं। तो ऑल न्यू लाइव सेशन बैच स्टार्ट हो गया है, इसे भी ज्वाइन करना। फ्री में पढ़ना है, फ्री में ऐप डाउनलोड करो और बहुत सारी क्लासेस हैं उस पर ऑलरेडी, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्रैक जेआरएफ विथ महरिश मैम, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना सभी लोग, क्लियर। तो यस, ऑल द बेस्ट। अब रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, हो सकता है रिजल्ट में डिले और देखने को मिले क्योंकि हम लोग जो है ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, सारी एजेंसीज, एनटीए वगैरह सब ऑफिसर्स जितने भी हैं वो सब छुट्टियों पर होंगे, तो इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है हम लोग डेट नहीं बता सकते हैं। बट फिर भी अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इतने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व कीजिए, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। इस टाइम का यूटिलाइज करिए और ये टाइम बहुत ही प्रीशियस है आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टाइमिंग जान लीजिए, 7 PM पर एजुकेशन की क्लास होती है और 8 AM पर पेपर 1 की क्लास होती है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।